गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा स्वर संधि के दो भेद रह गए थे। स्वर संधि जो चला हुआ था उसकी यण संधि और अयादि संधि। तो इसकी पिक क्लिक नहीं हो पाई थी बाय मिस्टेक। तो आज देखिए यण संधि किसे कहते हैं। जब ई उ तथा री के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आता है तो इनके स्थान पर य, व तथा र हो जाता है। क्या है? ई से परे कोई भिन्न स्वर आ जाए या ई प्लस कोई स्वर आ गया इनसे अलग, तो क्या होगा? इनके स्थान पर ई के स्थान पर यह हो जाएगा और जिसके साथ ये ई की मात्रा है वह अक्सर आधा हो जाएगा। और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसकी जगह वह हो जाएगा और वो अक्सर आधा हो जाएगा। ऐसे ही री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसकी जगह र हो जाएगा। देखिए अब उदाहरण, ई से परे भिन्न स्वर, अति प्लस अंत, अति ई आ गया प्लस बाद में क्या आ गया? अंत, और भिन्न स्वर आ गया ई से। ई की जगह क्या बनेगा? य। और ई जिसके ऊपर लगी हुई है, त के ऊपर लगी हुई है, तो ये प्लस से पहले वाला जो वर्ण है ये आधा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अ त आधा हो गया, त आधा, ई की जगह य के अंदर अंदर समाहित हो गया और तय युगा ये बन गया अत्यंत। क्या बन गया? अत्यंत। अब आगे देखिए नीचे इसी में ई प्लस उ, ई प्लस उ यानी ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी ई आ गया, ये र है, ये आधा हो जाएगा, प्लस उक्त उ है, ये उ की मात्रा आ जाएगी। तो शब्द बन जाएगा संधि होके उ पो, र आगे आधा ऊपर चला गया, ई की जगह यह, उ की मात्रा यह के ऊपर, आधा क और तय बाद वाला यूं का यूं। ठीक है, आगे आइए उ और उ प्लस आ, उ की जगह क्या बन जाएगा? व आ गया तो व। तो उदाहरण देखिए, सु प्लस अच, सु उ आ गया प्लस अभिन्न स्वर आ गया, उ की जगह क्या बनेगा? व। और स कैसा हो जाएगा? आधा, स आधा, और उ आगे है तो इसकी जगह बन गया व, फिर बाद में आधा च और छ यूं का यूं। इसी के सामने आ का उदाहरण देखिए, सु प्लस आगत, तो सु प्लस आगत में स आधा, उ की मात्रा की जगह क्या बना? वो, आधा स व, फिर आगे आ है वह के साथ आ जुड़ गया, ग तो स्वागत। क्या बन गया? स्वागत। आगे री वाला उदाहरण देखिए, री से परे कोई भिन्न स्वर है तो री की जगह क्या आ जाएगा? र। जैसे मातृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस अनुमति, त में री है, री की जगह क्या बन जाएगा? र और त आधा, तो माँ तो त आधा और उसके अंदर ये र लग गया, फिर उसके बाद इसी के अंदर समाहित हो गया, आगे नुमति यूं का यूं आ गया। इसी में आगे देखिए, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, माँ तो आधा, र उसके अंदर आ गया, आ और आगे ज्ञा, मात्रा ज्ञा। फिर आपका अयादि संधि। क्या है अयादि संधि? ए आई तथा ओ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर क्रमशः आय, आय, आओ तथा आओ हो जाता है। क्या है? ए आई तथा ओ औ
के बाद भिन्न स्वर आ गया, उस पर उसके आने के बाद क्या हो जाता है, ए होता है तो उसकी जगह आय हो जाता है, आई होता है तो उसकी जगह आय हो जाता है, और ओ होता है तो उसकी जगह अव हो जाता है, औ होता है तो उसकी जगह क्या हो जाता है, आव। समझ गए? ए आई ओ औ। ए से परे स्वर है तो आय, ओ आई से परे स्वर है तो आय, ओ से परे स्वर है तो आओ, औ से परे स्वर है तो आओ। आओ क्या बन जाता है, आओ। तो ये देखिए उदाहरण, ने प्लस अन, ने प्लस अन। न के साथ क्या है, एक ही मात्रा है, ए के स्थान पर क्या बनेगा, आय। ए के स्थान पर क्या बनेगा, आय। और बाद में क्या है, न, अन, यू का यू क्या बन जाएगा, न य न, क्या बन गया, नयन। अब है आई, आई प्लस अ, गई प्लस अक, आई। आई की जगह क्या बनेगा, आय। आई की जगह क्या बनेगा, आय। गा य क, आय बना ना, ग प्लस गई प्लस अक है, ग यूं का यूं, आई की जगह आय प्लस अक यूं का यूं, क्या बनेगा, गा य क, क्या बनेगा, गा य क। अब उसके बाद है ओ, ओ की जगह क्या बनेगा, अव। जैसे पो प्लस अन, पो प्लस अन, ओ की जगह क्या बना, अव। ओ की जगह क्या बना, अव। क्या बनेगा फिर, प अव, अ प के अंदर चला गया, प व न बच गया, यूं का यूं न, प व न, क्या बन गया, पवन। अब बच गया आपका औ। आगे देखिए औ वाला, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, प यूं का यूं, औ की जगह आओ बन गया, प आव, पाव। बाद में है न, यूं का यूं न लिखा गया तो क्या बन गया, प व न, क्या बन गया, प व न। तो ये भी आपने इसमें देखा, अयादी संधि में ए आई तथा ओ औ के बाद भिन्न स्वर आया तो ए की जगह आय बन गया, जैसे नयन, आई की जगह आय बन गया, जैसे गायक, ओ की जगह औ बन गया, जैसे पवन, और औ की जगह आओ बन गया, जैसे पावन। ये अयादी संधि के उदाहरण हैं। व्यंजन संधि हमने कल पढ़ी थी, आज पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। अर्थात आप परिभाषा में देखिए कैसे दे रखी इन्होंने, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने के बाद जो परिवर्तन होता है, यानी विसर्ग होगा प्लस स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, उसके बाद विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि प्लस धन, अब नि विसर्ग है प्लस धन, इसके बाद क्या क्या, ये व्यंजन आ गया धन, धन प्लस के बाद
तो इस विसर्ग की जगह परिवर्तन आ जाएगा, क्या आएगा इसकी जगह? रो, निर्धन। ऐसे नीचे नी प्लस चेयर, नी प्लस चेयर, नी विसर्ग है, इस विसर्ग की जगह श आ जाएगा, निश्चय। ये कैसे आते हैं? नीचे कुछ नियम दे रखे हैं, वे नियम हम पढ़ते हैं थोड़े से, तो देखिए कैसे बदलाव आता है इसमें। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। विसर्ग का श, श, स में परिवर्तन कैसे होता है? यदि विसर्ग के बाद च, छ व्यंजन हो तो विसर्ग का श में परिवर्तित हो जाता है, और यदि ट, ठ व्यंजन हो तो श में परिवर्तित हो जाता है, तथा त, थ व्यंजन हो तो स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, नी प्लस चित, नी प्लस चित, च, छ आ गया तो श में परिवर्तित होगा, निश्चिंत। चिंत, ये छोटी की मात्रा यूं क्यों आ गई? छोटी मात्रा से पहले ये विसर्ग की जगह जो श आया है वो आएगा, निश्चिंत। अब उसके बाद है ट, ठ आएगा तो श षटकोण आ जाएगा, नी प्लस ठुर, तो इस विसर्ग की जगह आ जाएगा श, षटकोण वाला निष्ठुर। अब उसके बाद यदि त, थ आता है तो विसर्ग की जगह आ जाएगा स, जैसे नमः प्लस ते, त आ गया ना, त आ गया तो नमः प्लस ते, त आ गया, तो यहाँ विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? स, वो भी आधा, नमस्ते। ठीक है, ये तो थे श, श, स में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। सेकंड है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं या आगामी व्यंजन में परिवर्तन। अब ये क्या नियम है? विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा बल्कि अगले शब्द में परिवर्तन होगा। विसर्ग के पहले अ, आ स्वर के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई आ को छोड़कर अन्य स्वर हो और बाद में श, श, स में से कोई व्यंजन हो, तो विसर्ग या तो यूं का यूं बना रहेगा या अपने आगे आने वाले व्यंजन में बदल जाता है। देखिए, नी प्लस संदेह, आ से अलग है ये स्वर ई, और इसके बाद सर हो गया, इसके बाद क्या आ गया? प्लस श, श, स में से व्यंजन आ गया, स व्यंजन आ गया, तो क्या हो जाएगा? पीछे वाला स में परिवर्तित हो जाएगा, या तो ये यूं का यूं बना रहेगा, चाहे हम इसको यूं का यूं लिख दें नी संदेह, या फिर हम इसको चेंज करेंगे विसर्ग को बाद वाले अक्षर में स में, निस्संदेह आधा स बन गया विसर्ग की जगह। अब ऐसे ही नीचे धू प्लस शासन है, या तो हम इसको दु शासन लिखेंगे या फिर बाद वाले में परिवर्तित कर देंगे, दुशासन। अब है ख, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। अब इसमें देखिए विसर्ग के बाद क, ख या प, फ व्यंजन आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब प्रातः विसर्ग है, इसके बाद क आ गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यूं का यूं लिखा जाएगा प्रातः काल। अंतः प्लस करण, इसमें भी विसर्ग के बाद क आ गया तो यूं का यूं लिखा जाएगा अंतःकरण। परंतु यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो, विसर्ग से पहले ई उ स्वर हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है, यानी षटकोण वाले में। जैसे नी प्लस कपट, विसर्ग से पहले ई है तो ये विसर्ग किस में बदल गया? स षटकोण, निष्कपट। दु प्लस कर, उ है, विसर्ग से पहले, बाद में क ह तो विसर्ग किस में बदल गया? श षटकोण आधा, दुष्कर। आगे थर्ड है विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग का र में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? विसर्ग के पहले यदि अ, आ स्वर के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, या य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन हो, तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा। कैसे? विसर्ग से पहले आ को छोड़कर चाहे कोई स्वर हो और बाद में चाहे कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, जैसे क,
ख, ओ सॉरी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ग, घ, ङ, ज, झ, य, ऐसे, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में। जैसे दु प्लस उपयोग, दु प्लस उपयोग, विसर्ग से पहले उ है, आ को छोड़कर है, उसके बाद अन्य स्वर आ गया उ, तो इस विसर्ग का किस में बदल गया, र में। क्या बन गया, दुरुपयोग। अब आगे है नि प्लस भय, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर आ गया ई, और बाद में वर्ग का फोर्थ व्यंजन आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा है ना, चौथा व्यंजन आ गया, तो विसर्ग की जगह बन गया र, निर्भय। आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद, विसर्ग से पहले ई आ गया, प्लस य, र, ल, व में से आ गया व, वाद, तो विसर्ग की जगह क्या बन जाएगा, र, आशीर्वाद। अब नेक्स्ट है फोर्थ, विसर्ग का लोप तथा पूर्व स्वर दीर्घ। ये कैसे होगा, विसर्ग के पहले अ आ के अलावा कोई भी स्वर हो, अ आ को छोड़कर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, और बाद में र व्यंजन हो, तो विसर्ग खत्म हो जाता है, और उसके पहले आने वाला स्वर जो होता है वह दीर्घ हो जाता है। विसर्ग से पहले जो स्वर आएगा वह कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, नि, विसर्ग से पहले ई है और बाद में र व्यंजन है, तो ये विसर्ग जो है इसको हटा करके वर्ग वर्ण को दीर्घ बना दिया जाएगा, इस मात्रा को बड़ा कर दिया जाएगा, ये बन जाएगा नी रोग। अब एक रह गया लास्ट, अ के स्थान पर ओ, यदि विसर्ग के पहले अ स्वर है, विसर्ग के पहले अ स्वर है अर्थात अ हो, तो बाद में स्वर अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, या य, र, ल, व में ह में से कोई भी व्यंजन हो, तो अ का परिवर्तन ओ में हो जाता है। विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में स्वर हो कोई, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, या य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन हो, तो विसर्ग जो है जो अ था, विसर्ग जो था वो ओ में बदल जाएगा। देखिए अब, मन प्लस अनुकूल, विसर्ग से पहले अह, मनः, प्लस कोई स्वर आ गया, आ गया, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ये बन जाएगा मनोनुकूल। अब आगे है मन प्लस योग, आ गया विसर्ग से पहले, प्लस य, र, ल, व में से आ गया, ये आ गया, तो विसर्ग का बन जाएगा ओ, मनोयोग। ऐसे ही मन प्लस रथ, विसर्ग से पहले अ प्लस य, र, ल, व में से र आ गया, ये बन गया विसर्ग की जगह ओ, क्या बन गया, मनोरथ। अब दोहराने के लिए है, ये देखिए आप पूरे पाठ का जो निष्कर्ष है वह देखिए, इसमें अधिकतर परिभाषाएं निकल आएंगी। दो शब्दों का उच्चारण एक साथ करते समय दोनों शब्दों की निकटतम ध्वनियों के बीच होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, दो शब्दों का उच्चारण जब एक साथ करेंगे तो दोनों शब्दों की निकटतम जो पास में ध्वनियां प्लस के आगे पीछे हैं उनमें परिवर्तन हो जाएगा, उसे संधि कहेंगे। सेकंड है, यह परिवर्तन कभी पहली ध्वनि में होता है तो कभी दूसरी ध्वनि में होता है, या कभी दोनों में हो जाता है। फिर है अगला पॉइंट, संधि के परिणाम स्वरूप बने नए शब्दों को विच्छेद करके उन्हें संधि से पहले की मूल स्थिति में लाए जाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि होने के बाद बने गए शब्दों को विच्छेद करके, यानी संधि से पहले जैसे रूप में थे वैसे करेंगे तो उसे संधि विच्छेद कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक हर्ष अथवा दोनों एक स्वर अथवा दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है, वह स्वर संधि कहलाती है।
स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाता है और परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने के बाद विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। अब संधि का चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। संधि आपको 3 दिन